दोस्तों नमस्कार, मैं अरविंद विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम नए टॉपिक के क्वेश्चन देखेंगे और लसा मसा के आज हम कुछ नए टाइप के क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो आपका ये पहला क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का अनुपात 2, 3, 5 है तथा मसा 35 है। संख्याओं का लसा ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको क्या बताना, संख्याओं का लसा आपको बताना है। ये आपका पहला क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, ये तीन संख्याएं दी है, इन तीन संख्याओं को क्या ले लेंगे, हम लसा निकालेंगे। यानी कि 2, 3, 5 का लसा। आप ये बताएं कि 2, 3, 5 का लसा क्या आएगा। 2, 3, 5 का लसा निकल के आएगा आपका 30। ये आपका लसा हो गया। आपको क्या दिया है क्वेश्चन में, मसा 35 दिया हुआ है। यानी कि मसा कितना दिया हुआ आपका 35। हम क्या करेंगे, लसा कितना निकला 30, लेकिन पूछ क्या रहा, संख्याओं का लसा। ठीक, संख्याओं का लसा यानी कि 30 × 35 कर देंगे डायरेक्ट। 2, 3, 5 का लसा निकला और जो लसा आया हम क्या करेंगे, जो मसा दिया इसका डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जो निकल के आएगा वो आपका आंसर निकल के आएगा। ये इसका सटीक तरीका है। यानी कि इन दोनों का जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 105 ये हो गया और ये 0, मतलब 1050 ये आपका आंसर आ गया। तो आपका आंसर कौन सा सही है, तो ये दूसरा ऑप्शन आपका सही है। यानी कि तीन संख्याओं की जगह अगर दो संख्या होती, जैसे में दो संख्याओं का अनुपात अगर 2, 3 तथा मस, इसके जगह हम क्या ले लें अब 30। दो संख्याओं का अनुपात 2, 3 है तो मसा 30 है। तो संख्याओं का लसा क्या होगा, इसी तरह हम सॉल्व करेंगे। यानी कि 2, 3 का लसा क्या आ जाएगा, 2, 3 का 6 आ जाएगा। आपका मसा कितना दिया हुआ, 30 दिया हुआ। यानी कि 30 × 6 कर देंगे तो क्या निकल के 180। यानी कि संख्याओं का लसा क्या निकल के आएगा आपको 180। ये हम तीन संख्याओं का हम सॉल्व किए थे। अगर दो संख्या का पूछता है तो भी आप इसी तरह सॉल्व करेंगे। ये सबसे आसान और सरल विधि है, सबसे ट्रिकी विधि इसी को माना जाता है संख्याओं का लसा ज्ञात करने के लिए। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लसा इनके मसा का 40 गुना है। यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल 14, 40 है तो उनका मसा ज्ञात कीजिए। आपको क्या बताना है, मसा। ये आपका हो गया लसा, ये हो गया आपका मसा। ये आपका है दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन पे ध्यान दे, कह रहा है दो संख्याओं का लसा इसके मसा का 40 गुना। अगर मस आपका x है तो लसा क्या हो जाएगा 40 गुना, यानी कि मसा का 40 गुना क्या हो जाएगा 40x हो जाएगा। ये आपका लसा इसके मसा का 40 गुना। अब देखिए मसा का कितना है, 40 गुना हो गया। अब देखिए अब क्या कर रहा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल 14, 40 है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है आपका मसा इंटू लसा। ये आपका फॉर्मूला है। लसा दे दिया है, मसा दे दिया है और दो संख्याओं का गुणनफल 14, 40 दे दिया। यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्याओं का गुणनफल 14, 40 है। इसके जगह हम क्या रख देंगे 14, 40। मसा क्या है आपका x है, लसा 40x है। हम क्या करेंगे, अब काट देंगे। इस शून्य से ये शून्य चला गया, इस 4 से ये कितनी बार में चला जाएगा
तो 36 बार में, यानी कि 36 बराबर x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बराबर ये है, तो यानी कि ये रूट में निकलेगा तो क्या आ जाएगा आपका x बराबर 6। ये आपका x का मान आया, लेकिन आपको बताना क्या है, मस। आपका मस कितना दिया हुआ है, x, यानी कि x का मान क्या निकल के आया, 6, यानी कि x की जगह क्या रख देंगे, 6। ये आपका आंसर आ गया, यानी कि आपका आंसर कौन सा सही है, तो ये चौथा ऑप्शन आपका सही है। अगर मसा की जगह अगर आपका लसा पूछता तो आप क्या करते हैं, यानी कि 40x में हम क्या करते हैं, x की जगह क्या रख देते हैं, 6, तो ये क्या निकल के आता है आपका 240, तो आपका क्या निकल के लसा 240 हो जाता। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 1568 तथा लघुत्तम समापवर्तक 56 है, तो उनका महत्तम समापवर्तक यानी कि मस आपको ज्ञात करना है। तो अब चलते हैं अगले तीसरा क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपको पेपर में इसी तरह घुमा के पूछेगा, लसा की जगह मसा भी पूछ सकता है, सेम आप इसी तरह सॉल्व करेंगे जिस तरह हमको बता रहे हैं। यानी कि आपका तीसरा क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल इतना दिया हुआ, आपका ये क्या है, लसा इतना दिया हुआ, यानी कि फिर वही फार्मूला हम यूज करेंगे, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर मसा इंटू लसा। ये फार्मूला आप रट लेकर एकदम घोर के पी जाएं। इस फार्मूले पे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आपके, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ, 1568। आपका मस क्या आ रहा, मस आपका पूछ रहा है, यानी कि महत्तम समापवर्तक को क्या कहते हैं शॉर्टकट में, मस, यानी कि आपका लस कितना दिया हुआ, महत्तम समापवर्तक को शॉर्टकट में लस कहते हैं, यानी कि 56 दिया हुआ, इसको x ले लेते हैं, ये हो गया आपका 56। अब हम इसे काट देंगे, ये 7 से चला जाएगा 8 बार में, तो ये 7 से चला जाएगा 2, ये 4 बार में, यानी कि 8 से इसे हम काटेंगे तो आपका चला जाएगा 8, यानी कि 28 बराबर x, 28 बराबर क्या निकल के आपका x, ये क्या है आपका आंसर है। x का मान कितना निकल के आया 28, यानी कि x को क्या माने थे हम, मस, यानी कि मस क्या निकल के आपका 28, यानी कि आपका आंसर कौन सा सही है, तो ये चौथा ऑप्शन आपका सही है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है 24, 36, 40 का लसाई ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको बताना है 24, 36, 40, ये आपका चौथा क्वेश्चन है। हम आपको बताएं लसा किस तरह सॉल्व करना है। लसा हम क्या करते हैं, भाग विधि द्वारा हम सॉल्व करते हैं, यानी कि तीनों को एक साथ भाग देते हैं। हम क्या करेंगे, पहले हम 2 से देंगे, 2 से नहीं कटेगा तो फिर हम 3 से देंगे, क्रम वाइज चलते हैं, यानी छोटी संख्या से लेके बड़ी संख्या तक हम चलते हैं। 2 से देंगे, ये आपका 12, ये आपका 18 बार में, ये आपका 20 बार में जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 2 से देंगे, ये आपका 6 बार में, ये आपका 9 बार में, ये आपका 10 बार में। फिर 2 से जाएगा, ये आपका 3, ये आपका 9, ये आपका 5। अब 2 से नहीं जाएगा तो अब हम क्या करेंगे, 3 से देंगे, 3 से देंगे, एक बार में, ये आपका 3, ये आपका 5। अब हम क्या करेंगे, फिर एक बार 3 से दे देंगे, यानी कि 1, ये 5। अब एक बार हम 5 से दे देंगे।
हम जब तक देते हैं जब तक ये एक शेष आ न जाए। फिर क्या करेंगे, इन सब का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका क्या निकल के आएगा, लसा। लसा कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3 इंटू 5। ये हो जाएगा आपका 4 20 40, यानी कि 40 इंटू 9, यानी कि 9 360, यानी कि आपका क्या निकल के आ जाएगा, इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल के आएगा, 360, यानी कि आपका आंसर कौन सा सही है, तो ये तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर हम आपको इस तरह बताएं, लेकिन आप पेपर में क्या करेंगे, आप यहीं तक सिर्फ भाग दे देंगे, यानी कि इस यहाँ तक इसको हटा देंगे, इस संख्या को हटा देंगे पूरा। अब क्या करेंगे, पेपर में 2 3 से भाग दिए, आप 3 से भाग दिए तो शेष क्या है, 3 और 5। 3 और 5 ऐसी संख्या जो अपने आप से कटेगी और किसी से नहीं कटेगी, यानी कि फिर हम 3 से भाग क्यों दें और 5 से भाग क्यों दें। हम क्या करेंगे, पेपर में समय हम बचाते हैं। पेपर में समय बचाने का तरीका यही है, तो यहीं तक हम सिर्फ छोड़ देते हैं। हम क्या करते हैं, इन सब को हम ले लेते हैं, इन सब का फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 2 3, फिर 3 इंटू 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 3 से देंगे फिर 5 से एक बार देंगे, कोई मतलब नहीं, आपका समय वेस्ट होगा, इसलिए हम यहीं तक छोड़ देते हैं। इस तरह भी सॉल्व करिए, इस तरह सॉल्व कर, लेकिन समय बचाने के लिए आप यहीं तक करेंगे तो आपको समय बचेगा। तो ये थे लसा मसा के कुछ नए टाइप के क्वेश्चन। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी को ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।